देख रहे हैं देश प्रदेश खबर। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार, देश प्रदेश खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं गौतम देव शर्मा। नामांकन की प्रक्रिया के अंतिम दौर में होने के चलते आज कांग्रेस, भाजपा और अंबाला विकास मंच द्वारा अपनी अपनी मेयर प्रत्याशियों और पार्षद प्रत्याशियों का नामांकन पत्र दाखिल करवाया गया। नामांकन पत्र दाखिल होने के बाद सभी पार्टियां अब अपने अपने चुनाव प्रचार में जुट गई हैं। अंबाला नगर निगम चुनाव के लिए 27 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे, जिसके चलते अब चुनावी हलचल तेज हो चुकी है। इस बार भाजपा, कांग्रेस, HDF, हरियाणा जनचेतना और अंबाला विकास मंच अंबाला नगर निगम चुनाव लड़ने के लिए मैदान में हैं। नामांकन प्रक्रिया अंतिम दौर में होने के चलते आज सबसे पहले कांग्रेस की मेयर प्रत्याशी मीना अग्रवाल ने बड़ी संख्या में अपने समर्थकों के साथ जिला मुख्यालय पहुंचकर नामांकन पत्र दाखिल किया। उनके साथ अंबाला कांग्रेस के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। भाजपा की मेयर प्रत्याशी वंदना शर्मा ने भी आज ही अपने परिवार के साथ पहुंचकर अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। भाजपा हरियाणा के पूर्व अध्यक्ष सुभाष बराला और राज्य मंत्री कमलेश ढांडा उनका नामांकन भरवाने के लिए अंबाला पहुंचे। नामांकन भरने पहुंची वंदना शर्मा के साथ अंबाला जिला अध्यक्ष राजेश बतौरा, अंबाला शहर से विधायक असीम गोयल, संदीप सचदेवा, वार्डों के भाजपा पार्षद उम्मीदवार और अंबाला भाजपा के सभी पदाधिकारी और नेता मौजूद रहे। अंबाला से निगम चुनाव लड़ रही इंजीनियर बलबीर सिंह की पार्टी अंबाला विकास मंच की मेयर उम्मीदवार गुरमीत कौर ने भी अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। उनके साथ उनके पति बलबीर सिंह, पार्टी के तमाम पदाधिकारी और कुछ सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। देखिए हमारी विशेष रिपोर्ट। देखिए, अभी हमारी मेयर पद के उम्मीदवार डॉक्टर वंदना शर्मा जी अपना नॉमिनेशन दाखिल करने के लिए अंदर गए हैं, क्योंकि कोविड-19 के चलते जिस प्रकार की गाइडलाइन तय की गई है उसी के आधार पे हम लोग, चाहे नामांकन की प्रक्रिया है या फिर अन्य चुनावी कार्यक्रम है, उसी आधार पे हमारे चल रहे हैं। और जो उत्साह हमारे कार्यकर्ताओं में है, आम जन में है, मैं पिछले कुछ दिन से अम्बाड़ा शहर के अंदर हूँ, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ये जो चुनाव है मेयर का, ये भी जीतेगी। वार्डों के भी अधिकतम हम लोग और हमारा जो गठबंधन का सहयोगी दल है जननायक जनता पार्टी, हम लोग जीत करके आएंगे। सर, जिम्मेदारी आप पर है, क्या कुछ मुद्दे रहेंगे? कुछ लोग नाराज़ भी हैं, उनकी नाराज़गी किस तरह से दूर की जाएगी, जो कैसे लेके चलेंगे? देखिए, जहाँ तक नाराज़गी की बात है, भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा परिवार है और उस परिवार के नाते बहुत सारे कार्यकर्ताओं के मन में जो एक बात होती है चुनाव लड़ने की, वो निश्चित रूप से काफ़ी सारे कार्यकर्ताओं ने आवेदन किया था। 125 से ज़्यादा तो जो वार्ड में है पार्षद के नाते हमारे कार्यकर्ता इच्छुक थे चुनाव लड़ने के, और मेयर के मामले में भी दर्जनों उम्मीदवार हमारे पास इस प्रकार के थे जो चुनाव लड़ने के इच्छुक थे। तो सब मिल बैठ करके हम लोग चुनाव लड़ाएंगे। किसी भी प्रकार की किसी की नाराज़गी बाकी नहीं रहेगी और पूरे कार्यकर्ताओं की जो हमारी टीम है एकजुटता के साथ काम करेगी, और साथ में जो हमारे गठबंधन के सहयोगी हैं जननायक जनता पार्टी, दोनों ही पार्टियां मिलकर के चुनाव को हम जीतने का काम करेंगे। किसान आंदोलन जो है उसकी नाराज़गी भी झेलनी पड़ रही है पार्टी को। देखिए, निश्चित रूप से एक आंदोलन, बड़ा आंदोलन देश के अंदर किसानों का चल रहा है, लेकिन एक तरफ जहां आंदोलन चल रहा है तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश की सरकार जिस भी प्रकार की समस्याएं हैं किसानों को, जिस भी प्रकार के उनकी शंकाएं हैं, जिस भी प्रकार के सवाल हैं किसानों की तरफ से, एक एक के ऊपर खुले दिल से विचार कर रहे हैं और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी इस बात का समाधान भी होगा। ये आज हमारे मेयर प्रत्याशी डॉक्टर वंदना शर्मा जी ने और अलग अलग विभिन्न वार्डों के कई पार्षद प्रत्याशियों ने आज नॉमिनेशन की अपनी प्रक्रिया कंप्लीट की है। और आज से पूरा, वैसे तो भारतीय जनता पार्टी लगातार 6 सालों से जनता के बीच में है। हमारे कार्यकर्ता कभी केवल चुनाव के बीच में नहीं जाते, लगातार ही लोगों के बीच में हैं। और अब वो बिल्कुल इस तरीके से, इस नियत से, चुनाव वाली स्थिति से जो है आज से दोबारा जनता के बीच में रहेंगे और 27 तारीख तक इस समर को, इस युद्ध को एक तरफा जीतने की कोशिश हमारी रहेगी। क्या कुछ मुद्दे लेकर चलेंगे? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा विकास का है। पूरे देश के अंदर जो जिस तरह का चाहे नीतिगत विकास हुआ है, जो देश की आज़ादी के बाद की ऐसी समस्याएं थी जिनसे हमें कई बार लगता था, आभास होता था कि हम शायद आज़ाद भारत में नहीं हैं, माननीय मोदी जी ने वो सब समस्याओं को दूर किया। माननीय मनोहर जी ने विकास का एक ऐसी ज़बरदस्त जो है एक सिस्टम बना के
विकास को नीचे तक पहुंचाने का काम किया है। और हरियाणा जो अम्बाला विधानसभा है 6 सालों से लगातार विकास के नाते हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं। और आज हमारे साथी कई बार मुद्दा उठाते हैं जी कि ये कॉरपोरेशन में भ्रष्टाचार बड़ा, विकास नहीं हुआ। कॉरपोरेशन तो उनकी थी, वो तो उधार की कॉरपोरेशन हमारे पास छोड़ के गए थे, अपने पार्षदों को, अपने मेयर को बना के वो भाग गए थे यहाँ से। तो ये सवाल तो जनता को उनसे पूछना चाहिए कि कॉरपोरेशन किसकी थी। हमें तो आज हम तो जनता पे जाएंगे अपने कामों के दम के ऊपर, विकास के दम के ऊपर, और अम्बाला को नंबर 1 शहर इस हरियाणा का बनाने का काम करने के लिए ये मुद्दा लेके हम जनता के बीच में। कितने असीम गोयल उतरेंगे इस बार मैदान में? इस बार 21 असीम गोयल। मैं तो जनता से सीधा अपील करता हूँ, आपने एक असीम गोयल का काम देखा है, 21 असीम गोयल को मौका दें, शहर का विकास 21 गुना गति से करेंगे। सर 5 जेजेपी को भी दी हैं। देखिए, पार्षद कोई भी है, पार्षद प्रत्याशी जजपा और हजका इसका भाजपा का हमारा बड़ा अच्छा गठबंधन है, और हम लड़के दोनों इकट्ठे ही जो विरोधियों को पस्त करेंगे। और चाहे पार्षद जजपा का जीते चाहे भाजपा का जीते, एक समान उसके विकास के कार्य होंगे, कोई भेदभाव नहीं रहेगा। मैं निवेदन भी करूंगा जनता से, चाहे वो कमल का फूल देखें चाहे चाबी देखें, कोई फ़र्क नहीं है, विकास दोनों वार्डों में उसी तरीके से बराबर। कार्यकर्ताओं से भी अपील किया कि नाराजगी छोड़ सब एकजुट रहें, जिनको टिकट नहीं मिली उनको किस तरह से। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमारी माँ है, और सब कार्यकर्ता एक विचार के कारण काम करते हैं। और जब राजनीतिक पार्टी में काम करते हैं तो स्वाभाविक है कुछ राजनीतिक आकांक्षाएं जागना। तो कोई साथी अगर टिकट मांगता है, टिकट 10 साथी मांग सकते हैं, मिलता है 1 को है, तो बाकी 9 को भी उसी मन से और काम करना चाहिए। और इसी नाते मैंने सभी कार्यकर्ताओं से अपील की है कि एक विचार के लिए हमने काम करना है, व्यक्तिनिष्ठ होकर नहीं, विचारनिष्ठ होकर काम करें, राष्ट्रनिष्ठ होकर काम करें, और भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल को जिताने का काम करें। हमारे विधायक की अध्यक्षता में विकास के मुद्दे के ऊपर हम चुनाव लड़ेंगे। क्या कुछ इस बार रणनीति रहेगी और मुद्दे क्या क्या रहेंगे चुनाव में? मुद्दे विकास, मेन मुद्दा विकास ही है, और लोगों का सहयोग। ये जैसे जैसे समस्याएं आएंगी तो उनके हिसाब से होगा ना, किस तरह की समस्या है उस हिसाब से हम करेंगे। जीतेगा कमल का फूल ही खिलेगा अब की बार। अम्बाला विकास मंच की तरफ से मेयर पद की उम्मीदवार गुरमीत कौर, जो कि बलवीर इंजीनियर है, उनकी धर्मपत्नी है, जो आज नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंची हैं। मैडम, आज आपने नामांकन दाखिल किया है, तो कितना जन समर्थन आप इस बार जनता को देख रहे हैं अपने? आप देख रहे हैं सारी ये जनता मेरी ही खड़ी हुई है, सबका समर्थन है मेरे साथ ना। क्या कुछ मुद्दे लेकर इस बार चुनाव मैदान में उतरे हैं आप? देखिए, सफाई का मुद्दा है, सड़कों का मुद्दा है, ड्रेनिंग सिस्टम का मुद्दा है, स्ट्रीट लाइट्स का मुद्दा है, पानी की निकासी का मुद्दा है, टैक्सेस का मुद्दा है, म्यूटेशन का मुद्दा है। बहुत सारे मुद्दे हैं अम्बाला के जिनको हम सुधारने की पूरी कोशिश इस कर बार रहे हैं। काफ़ी पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, तो अपनी पार्टी को आप कहाँ देखती हैं इस बार चुनाव मैदान में? जीत में देख रही हूँ अपनी पार्टी को, जीतूंगी मैं। आप जनता के बीच भी जा रही होंगी, क्या कुछ समस्याएं आपको नजर आ रही हैं जनता की इस बार? समस्या नजर आई है, इसीलिए मेरा पॉलिटिक्स में आने का मन बना है। तो ये थी गुरमीत कौर, जिनका कहना है कि इस बार अम्बाला में काफ़ी समस्याओं की भरमार है, जिसके कारण उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला किया है। और उन्हें उम्मीद है कि जो उनकी पार्टी है अम्बाला विकास मंच, वो इस बार जनता के बीच जाकर उनको बिल्कुल निश्चित सफलता प्राप्त होगी और इस बार हमारी पार्टी जीतेगी।